तो गाइज हम जाने वाले हैं दुबई, वो भी ओमान से। तो यहाँ पर से जाने के लिए आपके पास 3 रिलायबल ऑप्शन है। एक है फ़्लाइट का, दूसरा कार का, और फिर आप बस से भी जा सकते हैं। यहाँ पर एम्बेसडर की बसेस चलती हैं, आप उससे भी जा सकते हैं। अगर आप मस्कत में रहते हैं तो आप फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग सोहार में रहते हैं और यहाँ से मस्कत जाने में 2 घंटे लगेंगे इसलिए। और हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है, हम उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए कार का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2.5 घंटों में तो हम ऑलरेडी यूएई के अंदर पहुँच जाएंगे। दूसरा दोस्तों, ये आइटिनरी मैं इसमें जो बताऊंगी वो उन लोगों के लिए है जो अपने जो ट्रैवल डेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर कर पाएँ ताकि हम कम दिनों में। ठीक है, तो चलिए अब आगे वीडियो बढ़ाते हैं। दूसरा दोस्तों, एक बात कि जो टैक्सी है उसको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दी जाएगी, तो आप ध्यान रखें कि टैक्सी से नहीं जाएं। आपका कोई कॉलीग है या दोस्त है, आप उसकी कार से चले जाएं, उसको पैसे दे दें, या कोई ओमानी फ्रेंड है आपका तो उसके साथ आप जा सकते हैं। पर टैक्सी से जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम अगले दिन सुबह निकल गए हैं दुबई के लिए। आज 13 तारीख है दिसंबर की और हम घर से 7:30 AM पर निकले हैं। तो देखिए अब बॉर्डर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अब हो गया है ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और हम लोग अब ये देखिए हत्ता बॉर्डर पर आ गए हैं। यहाँ हमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना रहेंगी, एंट्री और एग्ज़िट की, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपने वीज़ा पहले से नहीं लिया है तो आपको वो यहीं लेना पड़ेगा। हमने वीज़ा पहले से ही लिया था, तो बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो करना रहेंगी। चलिए देखते हैं। ये हत्ता बॉर्डर का ओमान एग्ज़िट ऑफिस है। यहाँ पर एक शायद पुलिसमैन होंगे तो जो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और फिर ये आपको परमिट देंगे ओमान से एग्ज़िट के लिए। तो ये ऐसी सील रहेगी एग्ज़िट की जो आपके पासपोर्ट पर लग जाएगी और फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। चलिए, अब जो अगला पॉइंट रहेगा वो भी यहीं पर ही रहेगा, जो कि एंट्री पॉइंट है, जहाँ से हमें एंट्री की परमिशन मिलेगी यूएई में। यहाँ पर भी वो आपके पासपोर्ट वेरीफाई करेंगे और आपका फ़ोटो लेंगे और फिर आपको परमिशन दे देंगे। तो ये ब्लू सील आपको यूएई की परमिशन मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ से भी चलते हैं। रास्ते में आपको ये सूखे सूखे पहाड़ मिलेंगे, इसके बाद थोड़ी ग्रीनरी दिखना स्टार्ट होगी और फिर जब हाई राइज बिल्डिंग दिखना स्टार्ट हो जाए तब समझ जाइएगा कि आप दुबई में आ गए हैं। ये देखिए बुर्ज खलीफा दिख रहा है। वी आर इन दुबई। गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो ये हमारा होटल है ट्यूलिप होटल अपार्टमेंट्स। हमने छोटी बच्ची की वजह से अपार्टमेंट बुक करा था जिसमें हमें किचन भी मिले। ये है हमारा रूम। तो यहाँ पर हमें मिला एक बड़ा सा बेड, एक काफ़ी अच्छा किचन जिसमें वॉशिंग मशीन भी थी, माइक्रोवेव था, सब चीज़ें थी, और बहुत अच्छी वार्डरोब स्पेस भी काफ़ी अच्छा दे रखा था हम लोग ने। तो गैस हम लोग को चेक इन टाइम में सब चीज़ों में कम से कम 1:30 बज गया था। यहाँ पर मोस्टली 2 बजे चेक इन होता है, पर वो आपको अर्ली चेक इन भी दे देंगे अगर रूम्स अवेलेबल हुए। तो अब हम तैयार होकर निकल गए हैं दुबई मॉल के लिए मेट्रो से। तो ये रेड लाइन मेट्रो की आपको दुबई मॉल तक पहुँचा देगी। इसके लिए हो सकता है आपको स्टेशन चेंज भी करना पड़े, जैसे हमें शरफ डीजी से बर्जुमान तक इंटरचेंज करना पड़ा था। और फिर ये दुबई मॉल का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से दुबई मॉल के लिए आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन सब्र रखेंगे और चलते जाएंगे तो दुबई मॉल आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप मेन चीज़ें जो हैं वो जैसे दुबई मॉल का एक्वेरियम है वो देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर से भी आपको काफ़ी फिशेस देखने को मिलेंगी। अगर पूरा देखना है तो आपको टिकट लेके अंदर जाना पड़ेगा। ड्राइविंग का
आगे बढ़ेंगे तो वैसे इस मॉल में काफ़ी स्पॉट बहुत अच्छे हैं और फोटोजेनिक हैं। दूसरा अट्रैक्शन ये है एक वाटरफॉल जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हाइट है उसकी। दूसरा यहाँ पर स्केटिंग रिंग के, अगर आप उसके शौकीन हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये डायनासोर का स्केलेटन है जो वो क्लेम करते हैं कि फॉसिल से ही बना हुआ है, तो वो भी देखने लायक है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये फाउंटेन शो, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम आपको बुर्ज खलीफा पे भी बहुत अच्छे अच्छे लाइटिंग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, तो जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर पूरा टाइम करने के बाद हमने यहीं पर ही दुबई मॉल के फूड कोर्ट में खाना खाया और फिर हम घर के लिए निकल गए। क्योंकि मेट्रो में बहुत भीड़ थी इसलिए हमने बस में ट्रैवल किया, पर ये बहुत देर में घर पहुँचाएगी। तो अगला दिन चलते हैं। अब अगले दिन सुबह हम फिर से बुर्ज खलीफा देखने गए थे, क्योंकि हमें वहाँ फ़ोटोज़ लेना थे और दिन में भी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं, इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी उठकर वहाँ गए थे 8-9 बजे के करीब। और हमने बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ लिए वहाँ पर हर स्पॉट में। और जो जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पर, बुर्ज पार्क भी है, वहाँ भी गए थे, आप वहाँ भी जा सकते हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए। यहाँ पर विंग्स ऑफ मैक्सिको भी आपको आगे मिलेगा। सो यहाँ से हम 11-12 बजे तक अपने होटल वापस गए, फिर थोड़ा रेस्ट करके हम लोग निकल गए दुबई फ्रेम के लिए करीब 2-2:30 बजे तक। ये भी एक लैंडमार्क है जो बहुत ही हाइट पर बना हुआ है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए शायद आपको थोड़ी बहुत लाइन मिले, वो बैचेज़ में अंदर भेजते हैं लोगों को। तो इसके लिए भी टिकट है 50 दिरहम का, जो आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी काउंटर से भी मिल जाएगा। बिल्डिंग में जब एंट्रेंस लेंगे तो पहले आपको ट्रेडिशनल चीज़ें जो पहले थी दुबई की वो दिखाई जाएंगी। फिर एक एलिवेटर तक जब आप पहुँचेंगे तो वो आपको सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे ले जाएगा। यहाँ पर जो एक स्पेशल चीज़ है वो वही है कि एक ग्लास स्लैब बना हुआ है, उसके ऊपर आप चल सकते हैं। अगर आपको हाइट का फोबिया है तो आपको स्टेप्स लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, हो सकता है स्क्विड गेम का आपको वो ग्लास स्लैब वाला टास्क भी याद आ जाए, पर खैर ठीक है। इसके अलावा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। आप इधर से व्यूज़ भी देख सकते हैं आसपास दुबई की स्काई लाइन के। और फिर वापस इस करने के बाद आपको दूसरा एलिवेटर जो अपोजिट साइड में रहेगा वो आपको नीचे ले जाएगा। और जब नीचे जाएंगे तो जाते में आपको मॉडर्न जो चीज़ें हैं दुबई की या फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें अब होने वाली हैं वो दिखेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि पहले जब एंट्री ले रहे थे तो हमें ट्रेडिशनल दिखाया गया पहले क्या था, और जाते में आपको दिखाया जाएगा कि अब क्या होने वाला है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे फ्यूचर वाले म्यूज़ियम में, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें दिसंबर में कोई भी स्लॉट नहीं मिला था उसके टिकट का, तो इसलिए जो भी चीज़ें ग्राउंड फ्लोर इसका फ्री है हमने वो देख ली। तो आप भी अगर जाएं तो देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको ये ऐसे रोबोट दिख जाएंगे। एक उधर फ्लाइंग फ़िश है वो आपको दिख जाएगी। स्टेयर से आप फर्स्ट फ्लोर तक भी जा सकते हैं, पर वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ग्राउंड फ्लोर ही मोस्टली विज़िटर्स के लिए ओपन है। अंदर सॉल्ट कैफ़े भी है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वैसे टिकट नहीं है तो आपको आधे घंटे में ही लगेगा मोस्टली यहाँ पर, और टिकट भी है तो वो शायद 1.5 घंटे का टूर रहता है म्यूज़ियम का। तो 1.5 से 2 घंटे में आप यहाँ से भी फ्री हो जाएंगे। हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे, तो अब हम लोग फिर निकलेंगे शिप के लिए, क्रूज़ के लिए, जो कि हम लोग ने पहले से बुक करके रखा था। तो यहाँ हम लोग को बज गए थे 7 तो बज गए थे शाम के। उसके बाद फिर हम लोग ने टैक्सी करी और फिर निकल गए हमारे क्रूज़ के लिए। तो हम लोग ने मरीना से क्रूज़ करा था। आप दुबई क्रीक से भी कर सकते हैं, पर मरीना बहुत अच्छी जगह है, पॉश एरिया है, वहाँ से क्रूज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रूज़ कैसा रहता है। ये हम लोग ने कार्निवाल वालों का क्रूज़ करा था और मरीना से। तो गाइस इसका रिव्यू सच में बहुत अच्छा दूंगी मैं, बहुत अच्छा था। इनका खाना भी बहुत अच्छा था। और मरीना आप देखेंगे सच में बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है दुबई की। इट्स अ वेरी एक्टिव एंड हैपनिंग प्लेस। और इधर के शिप से आपको क्रूज़ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपको
ड्रोन शो भी देखने को मिलेगा यहाँ से। अलेन भी सामने ही रहता है इधर से अगर आप जाएंगे तो। ये तो एक मस्ट चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए, आप दुबई घूमने आए तो ये क्रूज़ पर मोस्टली 2 घंटे का टूर रहता है। हम लोग यहाँ पर से ये 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, तो 10:30 बजे फिर हम लोग इससे वापस आ गए थे। और यहाँ से हमने मेट्रो करके और फिर घर गए थे, क्योंकि इस टाइम मेट्रो में आपको क्राउड नहीं मिलेगा तो आप आराम से जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तक मेट्रो स्टेशन जाने के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, तो ध्यान रहिएगा कि जो लेक्सस वाली टैक्सी होती है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, उन पर मत बैठिएगा। हाला टैक्सी या फिर जो गवर्नमेंट की दुबई टैक्सी है आप उसी से ही जाइएगा, वो काफ़ी कम में आपको स्टेशन तक छोड़ देती, तो आप फिर वहाँ से मेट्रो से जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड डे। गाइस डे 3 में अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह के टाइम बीच में। आज हमारा डेजर्ट सफारी भी बुक है, लेकिन सुबह हमारे पास टाइम था तो हम जल्दी से 7:30-8 बजे उठकर जुमेरा बीच की तरफ चले गए। जुमेरा बीच जो है जहाँ पर बुर्ज अल अरब है, तो वो बहुत से बीचेस प्राइवेट हैं, तो हमें टैक्सी ड्राइवर ने काइट्स बीच पर ले जाकर छोड़ा, जो कि बहुत अच्छा बीच है। काफ़ी एक्टिव इन्वायरमेंट था वहाँ पर, काफ़ी सारे लोग थे, जॉगिंग कर रहे थे और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, ये फ्री बीच है। यहाँ पर से भी आपको बुर्ज अल अरब सामने दिखेगा, पर वो काफ़ी दूर रहेगा, पर आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो और वो क्लोज़ आपके व्यू में आता जाएगा। यहाँ पर कैफ़ेज़ भी हैं, आप कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मैट ले आएँ तो यहाँ पर बैठकर आप इंजॉय भी कर सकते हैं। कुछ वाटर एक्टिविटीज़ अगर आपको पसंद हो, सर्फिंग वगैरह, वो सब भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अच्छा खासा टाइम था हम लोग का। डेजर्ट सफारी का टाइम 2 बजे का बोला था उसने पिकअप, तो 2-3 घंटे हम लोग ने यहाँ पर स्पेंड करे, अच्छे से फ़ोटोज़ लिए। हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे भी चलकर गए थे, ये सोच कर के हमें और बुर्ज खलीफा का क्लियर व्यू मिलेगा। तो ये एरिया भी फ्री था, यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट थे, आप यहाँ पर आकर भी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से करीब फिर 11:30-12 के वक्त हम टैक्सी करके ही डायरेक्ट अपने होटल पहुँच गए वापस। वहाँ से फिर थोड़ा रेस्ट किया और फिर रेडी हुए। फिर हमारा जो डेजर्ट सफारी वाला पिकअप था वो ठीक 2 बजे वहाँ पर आ गया था, और सबसे पहले वो हमें ले गया यहाँ पर जहाँ पर क्वाड बाइक होती है। सो गाइज़ ये भी अपने में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डेजर्ट का। आपके पैकेज में क्वाड बाइक इंक्लूड हो भी सकती है, एक्सक्लूड भी हो सकती है, इसको आप अलग से भी यहाँ कर परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 20 मिनट से आधे घंटे तक के लिए दे देंगे और बहुत अच्छा लगता है इसमें। फिर बारी आती है ड्यून बैशिंग की, जिसमें आपको ये कोई भी कार लेने आएगी जो भी आपके पैकेज में है, लैंड क्रूज़र या कोई और सी कार, तो वो ड्राइवर खुद ही रहेगा और आप बैठकर उसमें जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी एक राइड होती है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी ड्यून्स में से गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं वो, तो अगर आपको ये भी पसंद है और डर नहीं लगे तो आप यहाँ भी जाइए। इसके बाद गाइस वो आपको इसी गाड़ी से कैंप पर ले जाएंगे जहाँ पर आपका डिनर रहेगा, आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा वो भी। यहाँ पर कैमल रहेंगे और वो जो फैल्कन आप देखते होगे वो भी आपको यहीं मिलेगा, तो उसके साथ भी आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। अरेबिक ड्रेसेस कॉस्ट्यूम में आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं अपने। इन्होंने हमें 9 बजे तक घर वापस ले जाके छोड़ दिया था। फिर हम इसलिए थोड़ा बहुत और आसपास जो मार्केट है बर दुबई का, उसमें घूमने चले गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो आप भी यहाँ पर जा सकते हैं, अच्छा मार्केट है बर दुबई में, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, कपड़ों का मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, ज्वेलरी शॉप्स भी हैं। यहाँ एंड हो गया हमारा डे 3। डे 3 में गाइस हम लोग थोड़ा सा आराम से उठे थे 9-9:30 बजे तक, फिर 10 बजे तक हम लोग घर से निकले और गोल्ड का मार्केट जो है वो हम लोगों ने विज़िट किया। आप फेरी से भी जा सकते हैं, हम लोग ने डेरा तक के लिए टैक्सी कर ली थी। तो यहाँ पर रोड साइड जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम मिलेंगे आपको। थोड़ा आप मार्केट में अंदर साइड जाएंगे आगे की तरफ तो आपको गोल्ड सूक भी दिख जाएगा, जो यहाँ का ओल्ड मार्केट है, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको गोल्ड के बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें गोल्ड की बनी हुई दिखेंगी। हम लोग को यहाँ पर साइबर ट्रक भी मिल गया था 24 के गोल्ड प्लेटेड। तो ये रोड साइड वाला मार्केट है। आप थोड़ा रोड क्रॉस करके आगे जाएंगे तो आपको पुराना मार्केट जो गोल्ड सूक है वो भी दिख जाएगा। आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। यहीं पर ही कपड़ों का मार्केट भी है दूसरे साइड। तो आपको अगर कपड़े वपड़े लेना है, मेकअप लेना है, परफ्यूम्स वगैरह लेना है, वॉचेस लेनी है तो भी आप यहाँ पर से ले सकते हैं। पर स्कैमर्स से बच के रहिएगा, बहुत से लोग फेक चीज़ें भी सेल करते हैं, तो प्लीज़ देख कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से पहुँच गए मॉल ऑफ एमिरेट्स का मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से हम लोग को मिरेकल गार्डन के लिए बस मिली। तो 105 नंबर बस आपको मिलेगी मिरेकल गार्डन के लिए। वो आपको सीधे मिरेकल गार्डन के गेट पर उतार देगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आएंगे। अच्छा, जो मॉल ऑफ एमिरेट्स है उसके दूसरे साइड से, ऑपोजिट साइड से आपको ये 105 बस मिलेगी। तो बस सामने ही थोड़ा सा वॉक करके जाना रहेगा। सो गाइज, इसका भी आप पहले से टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर वहाँ आकर भी काउंटर पर ले सकते हैं। यहाँ पर एक जो ख़ास चीज़ है वो एक एरोप्लेन है, जो रियल एरोप्लेन वहाँ पर रखा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर, और वो पूरा फ्लावर्स से कवर्ड है। ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बड़े बड़े पेंगुइन्स बने हुए हैं और सब रियल प्लांटेशन एंड फ्लावरिंग है उन पर। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है अगर आप विज़िट करना चाहते हैं। यहाँ पर कैफ़ेज़ भी हैं, स्टॉल्स हैं, शॉप्स, आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं खाने पीने के भी। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, एक बार विज़िट करने लायक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बार जाएं, पर ठीक है, एक बार हम जा सकते हैं। तो यहाँ का टिकट है 100 दिरहम्स आई थिंक। और गाइस, ये फ़ोटो लेने के लिए भी मैं बोलूँगी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि हर जगह आपके फ़ोटो में बैकग्राउंड बहुत अच्छा आएगा, ये तो गारंटी है। और गाइस, मिरेकल गार्डन ग्लोबल विलेज से भी बहुत पास है, इसलिए हम लोग ने ग्लोबल विलेज और मिरेकल गार्डन का एक ही दिन रखा था डिसाइड करके। तो यहाँ तक आप मेट्रो और बस से आ सकते हैं, फिर यहाँ से आप टैक्सी करके भी ग्लोबल विलेज तक जा सकते हैं। तो हम लोग ने ऐसे ही करा था। यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग ने टैक्सी करी थी और हम लोग निकल गए थे ग्लोबल विलेज के लिए। हम लोग को यहाँ पर 4:30 तो हो गया था शाम का। तो 2-3 घंटे में आप ये भी आराम से फ़ोटो वोटो ले लेकर घूम सकते हैं। सो गाइस, ग्लोबल विलेज का भी हम लोग का टिकट ऑनलाइन ही बुक था, वरना आप यहाँ आकर भी ले सकते हैं। 30 दिरहम का टिकट है और वीकडे में आपको 25 दिरहम तक मिल जाता है। यहाँ पर गाइस अलग अलग कंट्रीज़ के ऐसे पवेलियंस बने हुए हैं, आपको जिसका भी पसंद हो उसमें आप जा सकते हैं। उसमें आपको उनके इधर की कल्चरल चीज़ें, कपड़े वगैरह, जो भी वहाँ का फेमस चीज़ें, खाना पीना, वो सब उस पवेलियन में मिल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, आप सब जगह विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी राइड्स भी हैं, आप मूवी देख सकते हैं, लाइव शोज़ होते रहते हैं, वो देख सकते हैं। तो ग्लोबल विलेज इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर भी हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ फ़न है, आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, वर्थ है यहाँ पर जाना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हम लोग ने यहाँ पर 4-5 घंटे रहे, यहाँ पर थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, पर हम लोग ने खाना यहाँ नहीं खाया। खाना हम लोग ने ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाकर खाया वापस बर दुबई में। तो वापस जाने के लिए आपको कहीं भी जाना हो, ग्लोबल विलेज से ही बस मिलती है। यहाँ आप बाहर आएंगे तो बहुत सारी बसेस रहती हैं, आप उनसे पूछ लिएगा आपको कहाँ जाना है, क्लोजेस्ट स्टॉप तक वो हर जगह कवर करती है दुबई में। तो हम लोग को भी उसने हमारे बर दुबई में पास में ही उतारा था, शराफ डीजी पर। तो ऐसे ही गाइज हम लोग का डे 4 भी यहाँ ख़त्म हुआ। खाना वाना खा के हम लोग फिर होटल जाके सो गए। तो गाइज आज का दिन जो था 5th डे, वो हम लोग का लास्ट डे था दुबई में। हम लोग को 12 बजे चेकआउट भी करना था होटल में से। तो हम लोग ने सोचा कि एक जगह और सुबह के टाइम घूम के आ सकते हैं। पहले हम लोग ने सोचा स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी चल जाते हैं, लेकिन हम लोग को द पाम भी जाना था, तो वहाँ पर से देखना था द पाम आइलैंड कैसा लगता है। तो हम लोग ने डिसाइड करा कि वहाँ जाते हैं। गाइस, हम लोग के पास टाइम कम था, इसलिए हम लोग ने पाम मोनोरेल का जो स्टेशन है वहाँ तक के लिए टैक्सी करी थी। आप बाय मेट्रो भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं।
तो हम लोग ने पाम मोनोरेल के स्टेशन तक टैक्सी करी। वो इसलिए भी करी क्योंकि हम लोग को मोनोरेल पर जो एक्सपीरियंस लेना था वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। तो यहाँ आपको टैक्सी जब उतारेगी आपको ऊपर जाकर वॉकवे से जाना पड़ेगा, थोड़ा अंदर, थोड़ा बहुत चलने के बाद आप वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचेंगे जहाँ से आपको मोनोरेल मिलेगी। पहले टिकट लेना रहेगा इधर काउंटर पर से। तो ये आपको बताएंगे कि इधर बीच में जितने भी स्टॉप्स हैं आप उसमें 35 दिरहम में कहीं पर भी उतर सकते हैं, कितनी भी बार एक दिन के लिए। तो हम लोग ने वही लिया था, लेकिन हम लोग उतर नहीं पाए थे टाइम की वजह से, तो बस हम लोग द पाम तक गए थे। तो यहाँ पर आएगी अभी मोनोरेल, और ये आप भी, मैं आपको बोलूँगी कि टैक्सी से अगर पाम आइलैंड जा सकते हैं, लेकिन आप मोनोरेल में बैठिएगा क्योंकि इससे व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग को टैक्सी से यहाँ से आना और जाना बहुत महंगा पड़ा था, तो आपको उससे बचना है तो प्लीज़ मेट्रो से आइएगा, मेट्रो और बसेस से। और कनेक्टिविटी में आपको 2-3 चीज़ें बस ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो अफोर्डेबल रहेगा आपका राइड। तो ये हम बैठ गए हैं अब मोनोरेल में। यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखेंगे और सामने आपको द पाम होटल भी दिखेगा, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, पाम अटलांटिस। हाँ, ये रेजिडेंशियल सबका प्राइवेट रिजॉर्ट है, सबके आगे वो है बीच है। ये हमें सामने पाम अटलांटिस दिख रहा है। ये काफ़ी बड़ा और ब्यूटीफुल होटल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर भी करने को, और सब जगह ऑथराइजेशन भी नहीं मिलता है जाने का, सिर्फ जिनकी बुकिंग है तो वो जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम जा पाते हैं, वैसे भी टाइम इतना कम है। इसके थोड़ा आगे जाकर ये मोनोरेल का एंड है और हमें ये यहाँ पर आकर रोक देती है। फिर यहाँ से आप उतर के जा सकते हैं जहाँ आपको जाना है। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स हैं और वाटर पार्क्स हैं। तो ये हमने मेन एंट्रेंस ली है द पाम में, और बहुत ब्यूटीफुल है हर चीज़। यहाँ पर शोरूम्स हैं बहुत सारे, आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जैसे वाटर एक्टिविटीज़ का शौक़ है तो वाटर पार्क है यहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े, और एक्वेरियम है उसमें ही, लेकिन उसका टिकट काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग ने देखा था। ऐसा कोई विज़िटिंग टिकट नहीं है कि आप सिर्फ विज़िट कर लें और क्या क्या है वो देख सकें। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है और सच में आप कर सकते हैं तो ही वो टिकट लेना वर्थ है, वरना फिर यहाँ पर कैफ़ीज़ भी हैं, आप यहाँ पर जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वो वाटर पार्क वाला एरिया है, आपको स्क्रीन पर टिकट्स दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ आएँ तो फिर ये यहाँ पर भी जा सकते हैं। सो गाइस, हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं था और बहुत सी जगह जाने का एक्सेस भी नहीं था, सही बात तो ये है। तो इसलिए हम लोग आ गए थे बाहर और जगहें देखने को कि बाहर और आसपास क्या है। तो यहाँ से हम लोग निकल गए। यहाँ पर से आपको ये टूरिस्ट बस भी मिल जाएगी जो आपको दुबई टूर देती है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आगे ये मरीन ड्राइव जैसा भी है, यहाँ पर इससे ये 7 स्टार रिजॉर्ट भी दिखता है सामने जो बना हुआ है दुबई में द पाम आइलैंड पर। ये भी बहुत अच्छी जगह है। तो हम लोग ने यहाँ पर घूमा, फ़ोटोज़ लिए, और इतने में हम लोग का टाइम हो गया था काफ़ी सारा यहाँ पर, और फिर होटल से चेकआउट भी करना था। तो हम लोग के पास वही टाइम नहीं था कि हाँ वापस से हम लोग मेट्रो करके जाएं। तो हम लोग ने वही मोनोरेल वापस यहाँ से ली, वापस गए उधर के गेट तक,
और वही मोनोरेल आपको वापस वहाँ तक पहुँचा देगी उसी टिकट में। और फिर वहाँ से हम लोग ने फिर से टैक्सी कर ली थी होटल तक के लिए। तो होटल से हम लोग ने चेकआउट करा और हम लोग के पास टाइम था क्योंकि टैक्सी वाले ने बोला कि वो हम लोग को 5:30 बजे लेने आएगा शाम में। तो हम लोग फिर से यहाँ पर बरदुबई और डेरा के मार्केट निकल गए एक्चुअली। तो बरदुबई से अब हम लोग को फेरी का एक्सपीरियंस भी लेना था। तो यहाँ से आपको फेरी मिलती है जो कि आपको डेरा में उतार देती है। 1 दिरहम इसका टिकट है, सबके लिए फिक्स है 1 दिरहम पर पर्सन। तो ये आपको पार करा देगी डेरा तक। तो गाइस डेरा में भी हम लोग ने मार्केट देखा, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत अगर शॉपिंग करना थी, कुछ अच्छा लगा तो वो ले लिया। और फिर हम लोग शाम को टैक्सी से वापस निकल गए ओमान के लिए। तो ये रहा हम लोग का दुबई का पूरा सफ़र। और बहुत अच्छी जगह है दुबई, सबको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। हर चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल पर बनी हुई है, एकदम लेविश है, बहुत अच्छी जगह है। और हाँ, अगर आप वापसी में बॉर्डर पर आते हैं, हट्टा बॉर्डर पर, तो आई थिंक 35 दिरहम्स पर पर्सन आपको देना पड़ता है। आई डोंट नो वाई, वो गवर्नमेंट लेती है वहाँ की, तो वो आपको देना पड़ेगा। 3.5 रियाल, 3.5 ओमानी रियाल पर पर्सन हो जाएगा। और वो बेबी का भी लगेगा, हम लोग के साथ छोटी बेबी थी उसका भी लगा था। तो ये हो गया, बाकी तो और कोई इशू नहीं है। बस बाकी हम लोग को एग्ज़िट और एंट्री पास वहाँ से वापस से मिल जाता है और फिर आप अपने घर वापस आ सकते हैं ओमान में, जहाँ भी आप रहते हैं। सो गाइज़, वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी आपके दोस्त ओमान से दुबई जा रहे हो, इनफैक्ट इंडिया से भी दुबई जा रहे हो, क्योंकि एक तरह से आइटनरी वाला वीडियो लॉग था। तो इसको शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप आपकी जो दुबई की जर्नी है वो बहुत अच्छी रहे। थैंक यू।